रोज़ाना दीनी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को आगे शेयर लाजमी करें। अहले ज़ाहिर ने जब एतराज़ किया कि आशूरा के दिन वहशी जानवर दरिंदे रोज़ा कैसे रख सकते हैं, तो जो लोग जानवर ज़बा करके ले जाते थे और असर के बाद जंगल में डाल देते थे, ये उनके साथ गए। तो लोगों को यकीन आया कि जब उन्होंने जंगल में असर के बाद गोश्त के लोथड़े डाले तो जंगल के जो दरिंदे हैं, सारे जानवर नहीं, जो दरिंदे, दरिंदे मतलब शेर वगैरह जैसे जो चीर फाड़ कर खाते दरिंदे, वो जमा हुए। और वो जमा होने के बाद असर के बाद उन्होंने अपना मुंह आसमान की तरफ कर लिया। वो हालांकि सामने गोश्त के लोथड़े मौजूद थे, आसमान की तरफ उन्होंने अपना मुंह कर लिया। ऐसा लगता था जैसे वो मसरूफ दुआ हो, ऐसा लगता था देखने वालों ने मैं इसके मसरूफ दुआ हूं। और उन्होंने आसमान की तरफ रखा, हत्ता कि जब सूरज गुरूब हुआ तब वो गोश्त पे जब वो दौड़े और उन्होंने वो गोश्त खाया। तो तब अहले जाहिर को पता चला कि आज के दिन दरिंदे भी रोजा रखते हैं, जिसे आशूर कहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, अब ये रिवायत कहाँ तक दुरुस्त है मैंने तो कोई जंगल में जाके मुशाहिदा नहीं किया, इब्न रजब हम्बली ने लिखा, इन्होंने कहाँ तक इंसाफ किया ये जाने वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। अलबत्ता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये ज़रूर है कि जो आशूरा का रोज़ा रखे अल्लाह उसको साल भर रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाता है। जिसने आशूरा के दिन रोज़ा रखा अल्लाह उसको साल भर रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाता है। और जिसने आशूरा के दिन सदका किया, आशूरा की अपनी हैसियत के मुताबिक सदका किया, अल्लाह उसको साल भर सदका करने का सवाब अता करता है। यानी आज आप जितनी रकम सदका करेंगे, 10 रुपया सदका करेंगे, रोजाना आपको 10 रुपया सदका करने का सवाब साल भर के लिए मिलेगा। 100 रुपया सदका करें, जितना आप सदका करें अल्लाह आपको उतना सवाब रोजाना साल भर, यानी आपने गोया साल भर सदका किया। इसी तरह आज के दिन अपने घर वालों पे, अपने बच्चों पर रोजी और रिस्क के हवाले से फराखी करो। फराखी करो मतलब उसअत करो, बच्चों को भी कुछ पैसा दो, घर में भी खाने वगैरह, फातिहा वगैरह के एहतमाम में कुछ अच्छे खाने बनाए जाएं, उस पर फातिहा दिलाएं। मौला हुसैन पाक के नाम की, करबला वालों के नाम की, कुल उम्मत मोहम्मदिया के नाम की हदीस पाक में आता है कि जो आज के दिन अपने घर में फराखी करेगा, कुशादगी करेगा, साल भर अल्लाह उसकी रोज़ी को कुशादा रखेगा, उसकी रोज़ी में साल भर बरकत होगी। और आप जो भी खाना बनाएंगे आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला साल भर उस खाने के अंदर बरकत अता फरमाएगा। और इसीलिए जो है वो कदीम दौर से ये दस्तूर चला रहा है कि आज के दिन जो है वो अहले सुन्नत के यहाँ खिचड़ा बनाया जाता है। हालांकि ये कोई खिचड़ा वगैरह बयान और तकरीर का उन्वान नहीं है मेरा, न मैं इसको पसंद करता हूँ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ। तो उसमें हर किस्म की दालें, हर किस्म का अनाज डाला जाता है। ये ईजाद है नूह अलैहिस्सलाम के दौर की। खिचड़ा इसको हम लोग कहते हैं अपनी ज़बान में, उस दौर में नहीं कहा जाता था, लेकिन ये पका था उस दौर में। और उसकी वजह ये बनी थी कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब लोग दाखिल हुए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब लोग दाखिल हुए, उनकी तादाद 82 या 84 कुछ बताई जाती है। और हर किस्म के जानवरों का जोड़ा भी आपने कश्ती में शामिल किया। तो आशूरा के दिन आपकी कश्ती जूदी पहाड़ से लगी, किनारे से लगी। तो लोगों ने कहा हमें भूख लगी। जब तक कश्ती में थे अल्लाह ने उनको भूख से महफूज रखा। जब कश्ती किनारे पे लगी तो लोगों ने कहा भूख लगी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया जब तुम कश्ती में आए थे तो तुम अपना अपना कुछ ना कुछ सामान तो लेकर के आए थे। कहा हमारे पास सामान तो था, लेकिन इतना नहीं है कि सबको काफी हो जाए। तो आपने फरमाया कि एक काम करो, जिसके पास जो है वो सब मिला लो, मिला के पका लो, तो सबको काम आ जाए। सबका मिला हुआ होगा, सबको काम आ जाएगा। और किसी के पास दाल थी, गेहूं था, चावल था, जिसके पास जो था उसने वो डाला और सब मिलाकर पकाया गया। इसी को हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? खिचड़ा कहते हैं। ये यानी कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ किया है
अगरचे कुरान हदीस में वाज़े उसका सबूत हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से उसकी लिंक जरूर मिलती है। आप ये ना समझे कि आज आप 14 सदी के बाद बहुत बड़े दीनदार, बड़े तालीम याफ्ता, बड़े हदीस और कुरान के जानने वाले पैदा हो गए और उनको कुछ भी नहीं पता था, वो ऐसे ही जाहिल जपट थे। ऐसा नहीं था। जितना इल्म उनके पास था उतना आपके हमारे पास नहीं है। जितना तकवा उनके पास था उतना तकवा परहेजगारी हमारे पास नहीं है। ये जो आज लोग उलूम के और कुरान हदीस की बातें जो छाटते हैं ना, ये सब उन्हीं की लिखी हुई तो पढ़ करके बातें करते हैं, वरना किसको और आता क्या है भाई। अगर आज हम जो बैठ करके कुरान हदीस की बात करें तो किसकी है? पुराने लोगों की लिखी हुई है ना, लिखा तो उन्होंने है, बातें तो उनकी, हम तो नकल कर रहे हैं। लेकिन आज लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमें ज्यादा आता है, उनको कुछ नहीं आता था। ये भी क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, क़यामत के करीब लोग अपने बुजुर्गों पे लान तान करेंगे। देख लो आप। उनको क्या समझता था, वो तो इमाम हुसैन के लिए ऐसा करते थे वैसा। अरे वो जो करते थे कोई ना कोई उनके पास दलील थी, अगरचे वो दलील आज हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें चाहिए कि अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चले, नए नए रास्ते ना निकालो, वरना तबाही बर्बादी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मेरी कौम को सही सच्ची समझ अता फरमाए। और ये सारे वाक़यात हुए जो मैंने जिक्र किया, और जब क़यामत कायम होगी वो भी आशूरा का दिन होगा और मुहर्रम की 10 तारीख होगी और जुमा का दिन होगा। यानी कि दुनिया बनी आशूरा को और दुनिया ने ख़त्म हो जाना है आशूरा पर। और ये सारे वाक़यात होते रहे, लोग उसका जिक्र करते रहे, लेकिन जब इमाम आली मकाम की शहादत हुई तो ये शहादत ऐसा दर्दनाक वाक़या था जिसने सारे वाक़यात पर एक गोया के एक अपना रंग जमा दिया, एक पर्दा डाल दिया, और सारे वाक़यात इन वाक़यात के बीच में दब करके रह गए। लेकिन इसमें बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। आशूरा का दिन बड़ा अजीम दिन है। इस दिन मेरे आका ने दुआ की कबूलियत की बशारत दी है। फरमाया, आज के दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत सैयदना आदम की तौबा कबूल हुई, हज़रत जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, उनको मछली के पेट से निकाला गया आज के दिन। अगर कोई अपने गुनाहों से मगफिरत चाहता है, अगर कोई अल्लाह का कुर्ब चाहता है, कोई तौबा चाहता है, उसको चाहिए कि वो आज के दिन अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, तौबा इस्तिग़फ़ार करे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अभी दुआ पढ़ाई जाएगी, आप अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, आप अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें और आज से अपनी नई जिंदगी का आगाज करने की कोशिश करें।